नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो पवित्र संघ है वो बोल करके अपने मुख और कान को पवित्र कर लें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज के अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदा रहो संतोष में, धैर्य में आप दृढ़धार, आशाए गुरुदेव की और नचेत विचार। श्रद्धा की मूर्ति आदरणीय महात्मागण, संबे समादरणीय सत्संग प्रेम महानुभाव, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग सुन रहे थे निषाद राज और लक्ष्मण जी के संवाद को। विचारणीय विषय है कि वनवास राम को हुआ है, लेकिन सीता साथ जा रही है। लक्ष्मण को मालूम हुआ कि भैया भाभी जंगल जा रहे हैं, तो वो भी व्याकुल हो गए। ये क्या विडंबना है, सुबह में वो राजा बनने वाले हैं, किसने ये किया? लक्ष्मण पता किए तो मंथरा के कुमंत्रणा के कारण कैकेयी वरदान के रूप में मांग रही। हालांकि किसी भी शास्त्र में नहीं है कि भगवान राम को राजा दशरथ ने वनवास दिया है। कोई बता दीजिए किस शास्त्र में? मां मांग रही है ऐसा हो राम को 14 वर्ष का वनवास, भरत को राज तिलक, कैकेयी तीनों रानियां में सबसे सुंदरी भी थी। राजा इसलिए पागल बने हुए थे उन्हीं के पीछे। ये काम का बुखार जिनके कपार पर सवार हो जाता है तो जूता लात खिलाने के बाद दम मारता, छोड़ता नहीं है। रसातल पहुंचा करके तब थोड़ा माथा ठंडा होता जब 4 जूता लगता। काम क्रोध मद लोभ के जब लग घट में खान, का पंडित का मूर्खा दोनों एक समान। बल कितना है राजा दशरथ के शरीर में, जो उनके शरीर पर कहीं भाला बर्छा से वार किया जाता उनको नहीं पता चलता था। कोई भाला भी मारवा, वज्रपात हो जाता उनके देह पर, राजा दशरथ ने पता था कि हमको देह पर वज्रो गिर गया। आज जो गुस्सा हम कहते श्राप देते, लेकिन राजा दशरथ ने पढ़िए रामचरितमानस। सूल कुलिश अश अंग बनिहारे। सूल कुलिश
कुछ नहीं करता था। राज कितना बड़ा था राजा दशरथ का कि देवता के राजा इंद्र ललचाते थे कि मेरे पास कहां इतना बड़ा राज है। अब सोच सकते हैं इतना बड़ा राज मेरा कहां। धन कितनी थी कि धन के राजा कुबेर लाज से नहीं गुजरते थे। चपरासी की पूजा होती हो और डीएम साहब पहुंच जाए तो चपरसिया के क्या हालत। ये हालत है कुबेर का। रामचरितमानस पर ये अवध राज सुर राज सिहाई दशरथ धन लखी धन दल जाए तही पूर बसत भरत बीन राग चंचरी बिनु चंपक बगा। इतना बड़ा राज तही पूर बसत भरत बिन रागा। जिस राज के देख करके इंद्र ललचाते थे, जिस धन को देख करके धनज कुबेर लजाते थे, सामने से नहीं गुजरते थे। और उस पूर्व में कोई एक बैरागी है। कौन है? तेही पूर्व बसत भरत बिन रागा। उसी पूर्व में है एक बैरागी। तेही पूर्व बसत भरत कौन? बिन रागा। कोई राग नहीं, कोई आसक्ति नहीं। तेही पूर्व बसत भरत बिन रागा। कैसे बस रहा है? चंचरी के बिन चंपक भागा। चंचरी, चंचरी कहते भौरा को। संसार के जितना फूल है सब पर भौरा बैठता, रसास्वादन करता, रसपान करता, लेकिन एक फूल है अपवाद, उस पर भौरा नहीं बैठता। वो कौन है? चंपा का फूल, उस पर भौरा नहीं बैठता। हम लोग थे कुप्पा घर आश्रम में, आप लोग जानते होंगे बरसों। तो मेरा जो कमरा था, अब पुराना सत्संग मंदिर के नीचा बाबा देवी साहब पुस्तकालय लिखा होगा, वहीं पर वो चंपा का गाछ। इतना सुगंध था कि पूरा आश्रम में रात में सुगंध बिखेरता था। सुंदरता कितनी लगता, गोल्डन कलर, एकदम रंग चढ़ा हुआ गोल्डन। बच्चा लोग आकर के धागा बांध कर गर्दन में पहन लेते थे। गोल्डन कलर, रंग भी, सुगंध भी। उसी चंपा ने एक बार चंपा से पूछा एक महात्मा ने कि चंपा, तुमने 3 गुण, रूप, रंग और वास, सुगंध, रूप, रंग और वास, अब गुण तुमने क्या है कि भौरा लावे पास। चंपा कहती है कि देखिए बाबा जी, मेरा एक ही उद्देश्य है, जो एक निष्ठ भक्त होंगे उन्हीं का स्थान मेरे पास है, क्योंकि मैं उनको अनिष्ट नहीं होने देते। एक निष्ठ का अनिष्ट नहीं। जिनको एक पर आस्था नहीं, उनका कभी व्यवस्था नहीं। पतिव्रता को सुख घना, जाके खसा में है एक, मन मैली व्यभिचारणी, जाके खसम आने। हरे कोई सती नारी है या कोई सत्यनिष्ठ भक्त है, एक गुरु के आश्रा है या एक पति की आश्रा है, अगर वो सती होना चाहेगी क्या करेगी? एक पति के साथ जल करके राख हो जाएगी, सती हो जाएगी। अब बेसिया अगर चाहे हम भी सती हो जाए, किनके साथ? उसी तरह से वो भक्त है,
कहां जाएंगे? सुंदरदास जी महाराज तो यहां तक कह दिया है ना, जो हरि को तज आन उपासक सो मति मंद फजीहत होई, जो अपने भरता रही छार भई व्यभिचार में कामने कोई, सुंदरताहीन आदर मान फीमे विमुख अपने पति खोई, अब बूढ़ मरो तिल कूप मझार कहा जाकर जीवन है सट सोई। कैसे भक्त को नारी को कुआं में डूब के मरना चाहिए, विश्वास नहीं है, एक पर आस्था। चंपा ज्ञान देती है महात्मा को कि महात्मा जी मुझ में 3 गुण रूप रंग और वास, लेकिन जगह जगह के मीत को कौन बैठावे पास, इसको 72 की आशा। महात्मा खोजी था रिसर्चर, जाके भौरा को फटकारा, अरे पागल 72 फूल पर तुम बैठता है, उसका रसास्वादन करता है, उससे तो अच्छा होता कि एक चंपा को पकड़ लो, रूप भी मिल जाएगा, सुगंध भी मिल जाएगा, रूप रंग भी वैसा सुंदर गोल्डन कलर इतना मिलेगा। लेकिन तुम वहां नहीं जाकर के कहां कहां दौड़ लगा रहे हो, जिनको अपने नहीं पैर है दूसरे को कंधा पर बिठा के चलेगा। जिस महात्मा को स्वयं अपना ही बल नहीं है, साधना का बल नहीं है, वो दूसरे को साधना बता के क्या करेगा? रसातले न भेजेगा। तो चंपा से कहते महात्मा कि तुम तो कह रही है, जरा मैं भोरा से पूछ लेता। भोरा से पूछा रही तुम इधर उधर भागते एक ही को पकड़ लो, दूसरी जगह क्यों जाते? भोरा रोने लगा, कहा देखो महात्मा जी, ये चंपा जो है रूप में इतनी सुंदरी है कि मुझे लगता है ये साक्षात राधा है, राधा रानी, राधा रानी जाप करता, और मैं कृष्ण का अनन्य भक्त हूं, इस हिसाब से तो वो मेरी मां है। महात्मा जी चंपा रूप की राधिका, अब भ्रमर कृष्ण की दास, अपनी माता जानकर भोरा न जावे पास, मां है इसको प्रणाम करता, पास जाने की बात कर वही कह रहे हैं, ते ही पूर्व बसत भरत बिन रागा, बिना राग। आज तो महाराज भाई भाई एक खून का पैदा लिया है, एक बित्ता जमीन आर के लिए बाप ने बांट दिया, दोनों लो सुबह देख लीजिए, इधर भी इनके कंधा पर कोदाली, उनके कंधा पर कोदाली, दोनों छट रहा, और लगता सारा खेत रबर बन के घुस गया आरे में, नमरा रहा है, कपारों को छट लेता है। बहुत जगह जाते हैं, देखते एक दरवाजा कितना सुंदर लंबा चौड़ा, कितना सत्संग भी किए, कुछ दिन के बाद देखे दरवाजा से लेकर के 5 इंची की दीवार, बरामदा होते हुए अंगना को चिरफाक अंगना का आगे तक खड़ी। पूछते आपके भाई का क्या हालचाल है? नहीं पता है, वो आपके मित्र है सऊदी अरब में। हाँ बाबा अभी तुरंत बात हुई है ऐसे। मैं कहता रही निर्लज, तुम तो शर्म से मर जाना चाहिए। 7 समुद्र वाले का पता तुम्हारे पास है, अब 5 इंच के बगल में एक खून का 2 भाग, उनका पता नहीं है। जी के क्या करोगे? कौन ले गया धरती को? तुम क्या ले जाओगे? उलझन है, कुछ ऐसी समस्याएं हल नहीं होती। यही सोचकर मेरी आंखें रात में सोने नहीं देती। जिंदगी में बहुत कमाया, क्या हीरा क्या मोती, परंतु क्या करो यारा, कफन में जेब नहीं होती। कफन में जेब होता तो बांध लेता।
लेकिन यहाँ तो माल मुल्क को कौन चलावे, संग न जात शरीर लेके बोरत नरक कुंड में व्याकुल होत शरीर। करोड़ बंदे वादिन की तस्वीर उस दिन के लिए सोचो, ले जाओगे क्या? वहां से क्या लाया बंदे, यहां से क्या ले जाएगा? मुट्ठी बांध के आया बंदे, हाथ पसारे जाएगा। जा रहे हो लेकिन भाई को रुला करके जा रहे हो, खुश करके जाओ। भरत को तो मिला था राज, कहां भाग गया नंदी ग्राम कि भैया का राज है। सोच लीजिए भाई कैसा, वैराग्य की ही भूमि कहा जाता अयोध्या को।